रहेगा कि इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो क्या कुछ नज़र लग रही है आपको कि किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर साहब? पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 19 से तो कुछ बेहतर नहीं है, जैसे सारे लोग जानते हैं, क्योंकि 370 और 35A को हटाने से लोगों के दिल मजरूह हुए हैं, जो मतलब सियासी तौर उनके लिए सही नहीं हुआ है, क्योंकि वो गैर आईनी, गैर मतलब अखलाकी, मुझे लगता है जो कुछ हुआ है उसका नतीजा सही नहीं है कश्मीर के लोगों में। आप मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 में जो सिचुएशन पैदा हुई जम्मू कश्मीर में, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे वो बंद रहे और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे वो भी बंद हुए हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, अगर लोगों से पूछ के क्या होता 370 के बारे में, शायद सिचुएशन वो नहीं होती कि सारे लोगों को बंद किया जाता। 1 साल तक सारे लोगों को कुछ जेल्स में रखे गए, कुछ लोग हाउस अरेस्ट में रखे गए। क्यों? अगर आप कहते हैं कि ये लोगों की मर्ज़ी से हुआ है, 370 और 35A को हटाया है लोगों की मर्ज़ी से, ये सारा कुछ क्यों हुआ? फिर लोगों को जेलों में बंद क्यों रखा गया है? स्टेट से बाहर भी लोगों को लिया गया है, स्टेट में भी लोगों को बंद रखा गया है। ये किस चीज़ की दलील है? ये इसी चीज़ की दलील है कि लोग उस फैसले से खुश नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है यहाँ पे 370 के बारे में। और कश्मीर के लोगों ने इस हवाले से कुछ कहा भी नहीं है, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप चाहते हैं कि लोग सड़क पे आ जाए। एहतजाज का इतना ही मतलब ही नहीं है कि लोग सड़क पे आ जाए। लोगों ने जो एहतजाज करना था वो उन्होंने किया, यहाँ पे बंद रहा। यहाँ पे मुझे लगता है कि हर घर पे एक एक मतलब सिक्योरिटी मैन खड़ा रहा ताकि कोई आदमी बाहर ना आए। आज़ादी से लोगों को घूमने फिरने नहीं तो दिया ना। लेकिन इस वक्त यहाँ हुकूमत ने इस बात का दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 को हटाकर बहुत खुश है और डीडीसी इलेक्शन करवाए हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि डीडीसी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है। आप बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मतलब हमने इलेक्शन करवाया यहाँ पे। जब इलेक्शन हुए तो पार्टिसिपेशन हुई, मतलब ऑल द पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, मेन स्ट्रीम पार्टीज, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब फिर छोड़ दीजिए, लोगों पे लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर इलेक्शंस हुए मतलब डीडीसी के, फिर चेयरमैन को बनाना था, 2-3 महीने क्यों लगाए चेयरमैन बनाने में? आज हॉर्स राइडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे? अगर आपने इलेक्शन किया, लोग ने पार्टिसिपेट की, लेट द पीपल विल डिसाइड। लोगों को करने दो जमहूरी तरीके से। जो तरीका चल रहा है, जो तरीका गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, इससे ये एक ही चीज़ आया सामने 53 के तरह, जो 53 में यहाँ पे हुआ था कि लोग मुतनफिर हो रहे हैं डेमोक्रेटिकल सेटअप से, लोग भाग रहे हैं अब इस सिस्टम से। इसीलिए लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि हमारे वोट का कोई कीमत ही नहीं रहता है बाद में। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, इलेक्शन तो ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुआ। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते लोग तो ये कह सकते थे कि मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने इलेक्शन में मतलब ये नहीं किया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन पार्टिसिपेशन हुई। पार्टिसिपेशन होने के बाद जैसे असेंबली में, असेंबली लेजिस्लेचर बनती है तो दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर बनता है। अगर डीडीसी बन गया तो दूसरे तीसरे दिन चेयरमैन क्यों नहीं बना? 2-3 महीने के बाद चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अब हॉर्स राइडिंग। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं? इसके पीछे मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर से दूर रखो, और क्या। अगर ये लोग कहते हैं कि अब्दुल्लाज ने यहाँ पे बर्बादी की, मुफ्तीज ने यहाँ पे बर्बादी की, अगर आपने क्या किया? अगर उन्होंने ये चीजें की, आपने भी तो वही रिपीट किया ना। फर्क क्या रही अब्दुल्लाज में, मुफ्तीज में और आप लोगों में? कोई फर्क नहीं मेरे नज़र में। आप भी वही करते हैं, अपनी हॉर्स राइडिंग की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दावा कर रही है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होती है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? हाँ, वो तो सारे लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। मुझे दिखाए कहाँ पे डेवलपमेंट है। यहाँ पे इस साल मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा विंटर आया तो मतलब क्या हुआ? बर्फ़ भी के लिए, बर्फ़ के लिए, स्नो क्लियरनेस नहीं हुई 2 दिन 3-3 4-4 हफ्ते भर तक। मतलब ये तो सामने है, कौन सी डेवलपमेंट है? ये सारा कोई देखता है, सारे लोग देख रहे हैं। अगर डेवलपमेंट होती वो नज़र भी आती है ना। आपके कहने के मुताबिक अब्दुल्लाज की बर्बादी रिपीट हो रही है? ये करते हैं ना, अगर वो कहते, वो ये कहते हैं ना कि अब्दुल्लाज ने बर्बादी की, इन्होंने क्या किया? ये तो ठीक करना चाहिए था ना। ये तो वो रिपीट कर रहे हैं ना, तब यही तो रिपीट कर रहे हैं ना वो बर्बादी। अगर अब्दुल्लाज ये कर रहे थे हॉर्स राइडिंग, बाकी ये क्या करते हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो तरीका रहा है कश्मीर के लोगों के बारे में, अपनाने के बजाय ये उनको अपने से दूर कर रहे हैं। 53 आपके सामने है, क्या हुआ अवामी हुकूमत को? चलो फिर चलता रहा, फिर कुछ सिस्टम थोड़ा आने लगा, लोगों को नहीं कुछ एतमाद बढ़ने लगा। तो 83 में क्या हुआ?
15 आदमी को निकाल कर, कांग्रेस जैसे पार्टी ने एक 15 आदमी को सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बनाई यहाँ पे, क्यों, क्या ज़रूरत थी? तो लोग सोचने लगे कि ये उनको एतमाद ही नहीं रहा डेमोक्रेसी पे। यही डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, हमने इस डेमोक्रेसी के साथ इलाहाक नहीं किया था जो कर, आज भी वही हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? आज अगर डीडीसी का इलेक्शन हो गया, चलो ठीक है, लेट द पीपल विल डिसाइड। नो हॉर्स राइडिंग। अब बड़गाम में देखो क्या हुआ, एक तरफ 5 आदमी, एक तरफ 9 आदमी है। फिलहाल 5 हुआ है ना, 5 कहते हैं कि मतलब हमने, हमारा चेयरमैन है, 9 कहते हैं हमारा है नहीं। ये डेमोक्रेसी कहाँ पे है? चेयरमैन तो 9 पे बनेगा ना, 5 पे तो नहीं बनेगा ना। क्या आपको लग रहा है कि इसमें धांधलियां हुई फिर? जब तक नहीं होगी, वो वही कहते हैं ना, जो वोटर्स है ना, वो कहते हैं ना, मैं कहाँ कहता हूँ। वोटर जो कहते हैं वो 9 आदमी प्रेस के सामने आ गए ना, प्रेस के सामने तो आ गए ना, दूसरे दिन आ गए। इस जब वोटिंग हुई, जब डिसाइड हुआ, तो उस दिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नहीं पता नहीं, ये तो होता है, हो सकता है। देखिए यहाँ के हालात जो है कश्मीर के, आप खुद भी देखते हैं कि मतलब अंदर ठट है यहाँ लोग। अगर दूसरी दिन आए तो आ ही गए ना, फंसाए ना उसको, उनको किसी ने फंसाया तो नहीं ना। वो दूसरे दिन तो आ गए, तीसरे दिन तो नहीं आए ना, चौथे दिन तो महीने के बाद नहीं आए ना। जो इस वक्त डीडीसी पर्सन है, उन्होंने इस बात का वाज़ह किया है कि रहीम राठौर साहब के घर में मीटिंग हुई और सिपाही कलम जो है उनको दिए गए वोट डालने के लिए। ये क्यों? ना मतलब कौन कहता है ये? ऐसा दावा किया नज़ीर अहमद खान ने। वो नज़ीर अहमद खान करता है ना दावा। उन्होंने वीडियो भी दिखाया कि किस तरह से सिपाही पेन, जिनको डिप्टी कमिश्नर ने अलाउ नहीं किया। फिर क्या पर्चा देना पड़ेगा उसको। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर उसको लगता है कि ऐसा हुआ है कि मतलब उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, कानूनी तरीके से जाना। आज प्रेस में क्यों कहता है? बात ये है ना, प्रेस में क्यों कहता है वो, ऐसा क्यों कहता है? देखो तब तो लोग ये भी शक करते हैं यहाँ पे, जो मेरे इसमें नॉलेज में आया है कि मतलब जो वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे वो जिस हिसाब से वो सही नहीं हुआ, वहाँ डीसी ने बाज़ाब्ता उनको दबाया है। उन्होंने ये कहा कि 2 साल जेल जाओगे। अगर ये सही है तब सही नहीं है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ ज़िले बड़गाम की बात करें, और आगा डायनास्टी जो है उन्होंने अहम रोल अदा किया है हुकूमत बनाने में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और सियासी पार्टी हो। क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त ज़िले बड़गाम की आपके सामने आया है? क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम जो है पसमानदा नज़र आ रहा है दूसरी जगहों? आप मुझे बताइए कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या वजूहात हो सकते हैं? ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसमें दो राय नहीं, मैं एडमिट करता हूँ। ये हर लिहाज से मतलब जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बने थे इससे पहले, ये तो बोलो 79 में डिस्ट्रिक्ट बना शेख साहब की मेहरबानी से, तब तो इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम रही। वो बात सही है, बहुत ज़्यादा कम। तो ये लगता है कि ये बहुत पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ और भी डिस्ट्रिक्ट 2 बन गए उस वक्त, कुपवाड़ा और पुलवामा बहुत आगे हैं इससे, वो बात सही है। बड़गाम में थोड़ी बहुत यहाँ पे गुर्बत भी है, लोगों को फार फ्लंग एरियाज़ भी है, वो ज़मींदारी पे सारा डिपेंड है, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। एजुकेशनली बड़गाम बहुत लोवेस्ट था थ्रू आउट ये, मुझे पता है, मैं एजुकेशन मिनिस्टर पे रहा, लेकिन आज है, शुक्र अल्लाह ताला का, आज आगे आया है। लगता है कि इंशाल्लाह जब एजुकेशन आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता लोग तरक्की की तरफ भी जाएंगे। इस तरह से रविंदर रैना भी कल कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को जुल्म किया है। और अगर गुर्जर बकरवाल की बात करें, उनका जो रिजर्वेशंस है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म करना चाहता था 2010 में, मगर बीजेपी ने रोक लेगा, और आज वो कहते हैं कि इस तरह हम होने नहीं देंगे। ना मतलब कैसे वो कहते हैं कि हम यहाँ तो गुर्जर बकरवालों का जो मेयार दिया है, जो कुछ दिया सारा शेर कश्मीर ने दिया है, तो रिकॉर्ड है, ये तो रिकॉर्डेड है इन द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। गुजर बकरवाल तभी सामने आ गए जब शेख साहब का दौर आ गया। मैं एक दिन पुनिश गया, विल एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। वहाँ मैंने देखा लोग कि मतलब अगर किसी को कहते हैं आप मुसलमान हैं, वो कहता नहीं मैं गुजर हूँ। उसको ये लगता था कि मुसलमान कहने से मेरा सारा हुकूक जाएंगे, मैं जब गुजर हूँ तब मुझे हुकूक मिलते हैं। ये अलग अलग ये डिवाइड हुआ था इससे। मैंने कहा, मैंने उस वक्त वाक़या आया, फारूक साहब से कहा, मैंने कहा ये गलत हुआ है उस वक्त कि ये गोजर, ये कुछ, ये तो कहते हैं हम मुसलमान नहीं, हम गोजर है। ये वजह है, ये शेर कश्मीर का दिया हुआ। जितेंद्र सिंह कहने से क्या होता है? वो कौन रोकने वाला होता है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी उस वक्त 10 में, वो कर सकती थी। वो कौन रोकने वाले होते थे? वो क्या नाम इसका, ये बीजेपी वाले। ये दिया ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तो वो वापस क्यों लेती? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ है सब कुछ। गुजर बकरवाल का ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ है सारा, जो कुछ भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुआ, खासतौर शेर कश्मीर के दौर में। उनके लिए रिजर्वेशन भी हो गई, उनका अलग जो हुआ है, जो अब वो अपने आप को अलग निकालते हैं, कहते हैं हम गोजर हैं, मुसलमान नहीं है। तो मुझे नाराज़ भी हो गए वहाँ पे कुछ लोग, वहाँ पुलिस में, कि मतलब, लेकिन है क्योंकि उनको लगता है कि एज अ गुजर कहने से हम महफूज है। एज अगर मुसलमान कहे तो अब जनरल कैटेगरी में हम आते हैं, एज अ गुजर हम पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जो जिसमें हमें
हर कोई चीज़ रिजर्वेशन मिलती है, उसमें भी इसमें भी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया हुआ है, शेर कश्मीर का दिया हुआ है, ये बीजेपी का दिया हुआ है। 35 को लेके और 370 को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल क्या रहेगा? इससे पहले भी इन्होंने ये बताया कि हमें विरासत में मिला है 370 और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, और आज डिफेंड नहीं कर पाया नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके लिए एक कमेटी भी बनी PAGD, और वो भी इस वक्त कुछ कर नहीं पा रही है 370 के लिए। और आपका क्या रोल रहेगा? मतलब 370 के लिए हमें करना क्या है? वी हैव टू अवेयर द पीपल, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम कोर्ट में गए हैं, हमें कोर्ट पे मुकम्मल भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम इंडिया पे, देखते हैं वहाँ से क्या आता है। कोर्ट में हमें मुकम्मल भरोसा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब चलो हम इस तरीके से ये करें कि मतलब जैसे ये लोग चाहते हैं कि मतलब रोज़ यहाँ पे ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन हो। पंजाब का हाल देखो हमारे साथ क्या सलूक होगा कल। हाँ, कोर्ट इज़ अ बेटर सोल्यूशन। कोर्ट में हम गए हैं, वेट करें लोग, देखिए हम लड़ेंगे या लोगों को अवेयर करते रहेंगे तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे 370 के बारे में। क्या अब आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन के लिए? क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, ये तो क्या जब इलेक्शन का वक्त आएगा उस वक्त फैसला करेंगे। इलेक्शन के वक्त ही फैसला होगा हम इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। क्या इस वक्त है माहौल है इलेक्शन का? क्या होना चाहिए इलेक्शन जम्मू कश्मीर में? ना मतलब इलेक्शन, देखिए इनने एक इलेक्शन किया, अब तो माहौल उनको बनाना है। ये वो तो डिलिमिटेशन के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन जब करेंगे उनको बिगुल बजाना है इलेक्शन के। फिर हमारी तरफ से क्या होगा उस वक्त, वो उस वक्त हम फैसला करेंगे हमें क्या करना।